नमस्कार और स्वागत है। आज हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 की एक काफी अहम धारा पर बात करने वाले हैं, सेक्शन 194J। हाँ, ये वो सेक्शन है जो प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज के पेमेंट्स पर जो टीडीएस कटता है उससे जुड़ा है। देखिए, बहुत सीधे शब्दों में ये सेक्शन कहता है कि अगर आप भारत में किसी रहने वाले व्यक्ति को या किसी संस्था को कुछ खास किस्म की सेवाओं के लिए पेमेंट कर रहे हैं, खास किस्म की सेवाएं। हाँ, जैसे प्रोफेशनल सेवाएं हुई या टेक्निकल सेवाएं हुई, तो आपको पेमेंट करते वक्त उसमें से टैक्स का एक छोटा हिस्सा काट लेना है और उसे सरकार के पास जमा कराना है। इसी को टीडीएस कहते हैं और ये जिम्मेदारी पेमेंट करने वाले की होती है। अच्छा, तो ये खास किस्म की सेवाएं जो आपने कहा, ये कौन कौन सी हैं? क्या सिर्फ प्रोफेशनल और टेक्निकल ही हैं या कुछ और भी है इसमें? नहीं, इसका दायरा थोड़ा और बड़ा है। इसमें आप कह सकते हैं मोटे तौर पर 5 तरह की चीजें आती हैं। 5? अच्छा, हाँ। एक तो जैसा आपने कहा प्रोफेशनल फीस, दूसरा टेक्निकल सर्विसेज की फीस, ठीक। तीसरा है रॉयल्टी, चौथा एक इंटरेस्टिंग चीज है नॉन कम्पीट फीस, मतलब किसी को इस बात के पैसे देना कि वो आपसे कम्पीट नहीं करेगा या कोई खास जानकारी शेयर नहीं करेगा। अच्छा, हाँ, नॉन कम्पीट। और पांचवा है कंपनियों के जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, उनको दिया जाने वाला पैसा, मतलब फीस या रेम्यूनरेशन, जो उनकी सैलरी नहीं है। अगर सैलरी है तो वो सेक्शन 192 में जाती है, यहां नहीं। समझ गई। मतलब दायरा तो ठीक ठाक बड़ा है। अब सवाल ये है कि ये टीडीएस काटने की जिम्मेदारी है किसकी? क्या हर कोई जो पेमेंट कर रहा है उसे काटना है? नहीं, हर किसी को नहीं। नॉर्मल रूल ये है कि कोई भी व्यक्ति, मतलब इंडिविजुअल और एचयूएफ को छोड़कर। अच्छा, इंडिविजुअल और एचयूएफ को छोड़कर। हाँ, उनको छोड़कर कोई भी अगर किसी रेजिडेंट को, यानी भारत में रहने वाले को, इन 5 कैटेगरी में पेमेंट कर रहा है तो उसे टीडीएस काटना है। लेकिन आपने इंडिविजुअल और एचयूएफ को छूट दी, तो क्या उनके लिए कोई कंडीशन है? मतलब वो कब काटेंगे? हाँ, उनके लिए कंडीशन है। अगर कोई इंडिविजुअल है या एचयूएफ है और वो बिजनेस कर रहा है, तो पिछले साल उसका टर्नओवर अगर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा था। 1 करोड़ से ज्यादा बिजनेस टर्नओवर? हाँ, या फिर अगर वो प्रोफेशन में है, जैसे डॉक्टर, वकील, सीए वगैरह, तो उसकी ग्रॉस रिसीट्स, मतलब कुल कमाई, पिछले साल 50 लाख रुपए से ज्यादा थी। अच्छा, प्रोफेशन में 50 लाख। जी, तो उस केस में उस इंडिविजुअल या एचयूएफ को भी टीडीएस काटना पड़ेगा। एक और तरह से समझे तो जिनका टैक्स ऑडिट होता है ना, सेक्शन 44AB में, उनको ये टीडीएस काटना ही होता है। ये क्लियर हुआ। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। टैक्स किस रेट पर काटा जाता है? यहाँ थोड़ी अलग अलग रेट्स है ना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। हाँ, रेट्स थोड़ी अलग हैं, पर मुश्किल नहीं है। देखिए, ज़्यादातर मामलों में, मतलब प्रोफेशनल फीस हो, रॉयल्टी हो, बस एक खास तरह की रॉयल्टी को छोड़कर, नॉन कम्पीट फीस हो या डायरेक्टर की फीस हो, हाँ, इन सब पे स्टैंडर्ड रेट है 10%। 10%। लेकिन वो टेक्निकल सर्विसेज वाली रेट तो अलग है ना, उसमें बदलाव हुआ था कुछ साल पहले। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। 1 अप्रैल 2020 से टेक्निकल सर्विसेज के लिए जो टीडीएस रेट है वो घटाकर 2% कर दी गई है। सिर्फ 2%? 10 से सीधा 2? हाँ, सिर्फ 2%। ये एक बड़ा बदलाव था। शायद टेक्नोलॉजी वाली सर्विसेज को बूस्ट देने के लिए या छोटे सर्विस प्रोवाइडर्स पर बोझ कम करने के लिए किया गया होगा। और कोई 2% वाली रेट है? हाँ, 2 जगह और 2% है। एक तो अगर पेमेंट किसी ऐसे बिजनेस को हो रहा है जो कॉल सेंटर चलाता है, ये जून 2017 से लागू है। कॉल सेंटर पर 2%? हाँ, और दूसरा सिनेमैटोग्राफिक फिल्मों की बिक्री, डिस्ट्रीब्यूशन या एग्जीबिशन से जुड़ी जो रॉयल्टी होती है ना, उस पर रेट 10% ही है, वो 2% नहीं हुई। अच्छा, फिल्मों वाली रॉयल्टी पर 10% ही है, ठीक है जी। और वो पैन वाली बात, अगर किसी के पास पैन ना हो जो पेमेंट ले रहा है? हाँ, ये बहुत जरूरी है। अगर पेमेंट लेने वाला अपना पैन नहीं देता है तो फिर टीडीएस रेट सीधा 20% हो जाती है। 20%? वो तो बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा। इसीलिए पैन देना हमेशा जरूरी है। ठीक है, तो रेट समझ आ गई। ज्यादातर 10%, टेक्निकल और कॉल सेंटर पर 2% और पैन नहीं तो 20%। अब क्या कोई मिनिमम लिमिट भी है? मतलब कितने अमाउंट तक के पेमेंट पर टीडीएस नहीं काटना पड़ता? हाँ है, एक थ्रेशोल्ड लिमिट है। पहले ये 30,000 रुपए थी एक फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा 1 अप्रैल 2025 से इस लिमिट को बढ़ा दिया गया है। अच्छा, कितना हो गया है अब? अब ये लिमिट 50,000 रुपए प्रति वित्तीय वर्ष हो गई है। 50,000? तो मतलब अब अगर साल भर में कुल पेमेंट 50,000 तक है तो टीडीएस नहीं कटेगा? बिल्कुल सही। अगर किसी एक व्यक्ति या संस्था को पूरे फाइनेंशियल ईयर में इन सभी कैटेगरीज को मिलाकर
प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, रॉयल्टी, नॉन कम्पीट फीस, कुल पेमेंट 50,000 रुपए या उससे कम है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। लेकिन जैसे ही 50,000 से ऊपर गया? हाँ, जैसे ही टोटल पेमेंट 50,000 से 1 रुपया भी ज्यादा हुआ तो फिर पूरे अमाउंट पर टीडीएस कटेगा, सिर्फ ऊपर वाले हिस्से पर नहीं, पूरे पर। अच्छा, पूरे अमाउंट पे। लेकिन इसमें शायद एक एक्सेप्शन था, कोई ऐसी पेमेंट जिस पे ये लिमिट लागू नहीं होती। हाँ, बहुत जरूरी एक्सेप्शन है। डायरेक्टर्स को जो पेमेंट होती है ना, जो सैलरी नहीं है, मतलब डायरेक्टर फीस, हाँ, डायरेक्टर फीस, उस पर ये 50,000 वाली लिमिट लागू नहीं होती। मतलब डायरेक्टर को अगर आप 5,000 रुपये भी फीस दे रहे हैं तो उस पर 10% टीडीएस कटेगा ही कटेगा। उसके लिए कोई मिनिमम छूट नहीं है। ये ध्यान रखने वाली बात है, बिल्कुल। अच्छा, हम ये प्रोफेशनल सर्विसेज और टेक्निकल सर्विसेज बार बार बोल रहे हैं, इनको थोड़ा और समझाएंगे क्योंकि यहीं पर शायद सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। यहाँ बात थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। बिल्कुल, और इनको समझना ही इस सेक्शन की जान है, आप कह सकते हैं। देखिए, प्रोफेशनल सर्विसेज वो होती हैं जिनके लिए एक खास तरह की इंटेलेक्चुअल या प्रोफेशनल स्किल चाहिए। जैसे डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, अकाउंटेंट, इंटीरियर डेकोरेटर, एडवर्टाइजिंग वाले, ये सब तो हैं ही। इन्हें हम पारंपरिक प्रोफेशन कह सकते हैं। हाँ, ये तो समझ आता है। लेकिन इसके अलावा इनकम टैक्स बोर्ड ने सेक्शन 44A के तहत कुछ और प्रोफेशन भी नोटिफाई किए हैं, जैसे फिल्म आर्टिस्ट, कंपनी सेक्रेटेरिएट, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। और मजे की बात, इसमें इवेंट मैनेजर्स भी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं, एथलीट, खिलाड़ी। अरे वाह, खिलाड़ी भी प्रोफेशनल सर्विस में? हाँ, और सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं, अंपायर, रेफरी, कोच, ट्रेनर, टीम फिजियोथेरेपिस्ट, यहाँ तक कि स्पोर्ट्स कॉलमिस्ट जो लिखते हैं स्पोर्ट्स पर, वो भी प्रोफेशनल माने गए हैं। तो दायरा काफी बड़ा है। वाकई। अच्छा, अब टेक्निकल सर्विसेज के बारे में बताइए, ये प्रोफेशनल से अलग कैसे हैं? टेक्निकल सर्विसेज में मेनली आती है मैनेजमेंट, टेक्निकल या कंसल्टेंसी सेवाएं। खास बात यह है कि इनमें आमतौर पर ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब मानवीय दखल होता है, और एक खास टेक्निकल या एक्सपर्ट स्किल की जरूरत होती है। जैसे आईटी सपोर्ट या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी सपोर्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टाइप की सर्विसेज। इसमें खास बात यह है कि ये कोई स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस नहीं है। इसमें इंसान की स्किल या नॉलेज लगती है, मतलब सिर्फ मशीन से होने वाला काम नहीं। सामान्यतः नहीं। और एक चीज और, इसमें असेंबली, माइनिंग या कंस्ट्रक्शन जैसी एक्टिविटीज नहीं आती, खासकर अगर पेमेंट लेने वाले के लिए वो इनकम सैलरी मानी जाती है। और सरकार ने हाल ही में अक्टूबर 2024 से ये भी क्लियर कर दिया है कि जो पेमेंट 194J में कवर हो रही है, उसे 194C के तहत वर्क नहीं माना जाएगा। हाँ, ये 194C वाला कंफ्यूजन बहुत होता था, ये क्लैरिफिकेशन जरूरी था। अच्छा, अब रॉयल्टी और नॉन कम्पीट फीस को भी थोड़ा जल्दी से समझ लेते हैं। रॉयल्टी का मतलब है किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के इस्तेमाल का अधिकार देना, जैसे कोई पेटेंट है, कोई आविष्कार, फॉर्मूला, डिजाइन, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर कोड। अच्छा, जैसे किसी सॉफ्टवेयर का लाइसेंस लिया तो लाइसेंस फीस रॉयल्टी हो गई। बिल्कुल, या किसी ब्रांड का नाम इस्तेमाल करने की फीस, फ्रेंचाइजी फीस, ये सब रॉयल्टी है। बस वो फिल्मों वाली रॉयल्टी की रेट 10% है, जैसे हमने पहले बात की। और नॉन कम्पीट फीस, वो तो नाम से ही जाहिर है, किसी को पेमेंट करना ताकि वो आपके साथ कम्पीट ना करे या अपनी कोई खास जानकारी, पेटेंट, लाइसेंस वगैरह किसी और को ना दे। क्या कुछ ऐसे हटके उदाहरण भी हैं जहां 194J लगता है, जो शायद कोर्ट केस या सर्कुलर से निकले हों? हाँ, कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं, जैसे हॉस्पिटल जो मरीजों को अलग अलग मेडिकल सर्विसेज देते हैं और उसके लिए वो किसी डॉक्टर या कंसल्टेंट को पेमेंट करते हैं, तो वो पेमेंट 194J में कवर हो सकती है। अच्छा। या फिर एड एजेंसीज जो फिल्म स्टार्स या मॉडल्स को पेमेंट करती हैं उनके काम के लिए, वो भी प्रोफेशनल फीस मानी जाती है। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म, एचआर कंसल्टेंसी फर्म को जो पेमेंट होती है। और एक और है, कंपनियां जो अपने रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट्स को शेयर होल्डर का डेटा मैनेज करने के लिए पेमेंट करती हैं, उसे भी टेक्निकल सर्विस मानकर 194J में कवर किया गया है। ये तो सच में काफी फैला हुआ इसका दायरा। तो आज जो हमने इतनी बात की, इसे अगर समेटे तो मेन पॉइंट्स क्या है? देखिए, मेन बात यह है कि सेक्शन 194J लगता है प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, रॉयल्टी, नॉन कम्पीट फीस और डायरेक्टर फीस जो सैलरी ना हो। रेट ज्यादातर 10% है, पर टेक्निकल सर्विसेज और कॉल सेंटर बिजनेस के लिए 2% है। और पैन नहीं दिया तो सीधा 20%। और 1 अप्रैल 2025 से जो लिमिट है वो 50,000 रुपये सालाना है, उससे कम पर टीडीएस नहीं कटता, सिवाय डायरेक्टर फीस के, जहां कोई लिमिट नहीं है। बिल्कुल, और टीडीएस काटने और जमा करने की जिम्मेदारी पेमेंट करने वाले की है, कुछ इंडिविजुअल एचयूएफ को छोड़कर। आज हमने सेक्शन 194J के काफी सारे पहलुओं को छुआ और समझने की कोशिश की।